बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, 10 से 15 मिनट क्लास लेट हुई। उसकी वजह बुनियादी तौर पर यह है कि यहाँ पर कुछ जो है वो चार्जिंग और ये जो प्रोजेक्टर है इसके कुछ वायर्स डिस्टर्ब थे। मैं उनको सही करने की कोशिश कर रहा था। बहरहाल आपसे रिक्वेस्ट है कि जो हमारे पास 30 मिनट्स अब लेफ्ट हैं उसमें हम कोशिश करते हैं कि हम इस टाइम को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें। अपनी शीट पे वापस, अपनी शीट पे, कोई बात नहीं, जैसा भी नज़र आ रहा है बस देख लें। हाँ, पीछे चले हैं। ज़ोएब इधर बैठे हैं आके इस चेयर पे। आप लोग इस वाली चेयर पे आ जाएं। सिर्फ आप वहीं बैठे रहें। कहाँ जा रहे हो? जल्दी आ जाओ, कितनी देर लगेगी? उठ के आना था इधर सिर्फ। प्यारे बच्चों, कल जो चीज़ हम पढ़ा रहे थे, जो डिस्कस कर रहे थे, बस उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ज़रा तवज्जो से, इत्मीनान से लेक्चर को सुने, गौर से। अली साहब इस चेयर पे आ जाएं। कल की क्लास में हमने ये 3 एंट्रीज डिस्कस की थी और कहा था कि अगर नंबर ऑफ शेयर्स की एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाएं या कम आ जाएं या उतनी ही एप्लीकेशन आए जितनी हमने मांगी है, तो हम जितनी एप्लीकेशन आए उतनी अलॉट कर देते हैं। अगर ज़्यादा आए तो क्या करते हैं? वापस रिफंड करते हैं। और अगर एप्लीकेशन कम आए तो फिर बाकी के शेयर्स कौन परचेज करता है? अंडर राइटर। और अंडर राइटर हमारे पास पैसे कहाँ पर जमा करवाता है? और हम उससे डायरेक्ट सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं, हम उससे एप्लीकेशन नहीं मांगते। ये कल की क्लास में हमने डिस्कस किया। इसके बाद हमारे पास मजीद भी कुछ चीजें हैं, जैसे केस 2, केस 3 इन्हें डिस्कस करना है, ठीक है। लेकिन मैंने आपसे एक काम कहा था, मुझे याद पड़ता है, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। मैंने आपसे कहा था कि आप जरा घर पर देखिएगा, इत्मीनान से चेक कीजिएगा कि प्रीमियम और डिस्काउंट की नेचर क्या है। कल ये काम कहा था या नहीं? अच्छा, बहरहाल जाहिर सी बात है ज्यादातर लोग गर्दन इसी वजह से नहीं हिलाएंगे क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि घर पे क्या काम कहा था। क्यों भाई अशकान, सही बोल रहा हूँ ना? घर पे जाके प्रीमियम चेक तो नहीं किया क्या होता है? गूगल पे ढूंढने की कोशिश तो नहीं की? किसी किताब में पढ़ने की कोशिश की? अशकान से पूछ रहा हूँ, आपसे ही पूछ रहा हूँ। आपका नाम अशकान है ना? सॉरी, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, थोड़ा सा लाउड कहें। फरमाइए। सर, प्रीमियम को डिफाइन करने को नहीं कह रहा, प्रीमियम की नेचर कहा था मैंने। बस सीधा सीधा बोले मैंने घर पे नहीं पढ़ा। इतनी घुमा क्यों रहे हैं आप? सीधा सीधा बोले घर पे नहीं पढ़ा मैंने। कितने लोगों ने घर पे आके प्रीमियम और डिस्काउंट की नेचर देखी? बहुत शुक्रिया आप सब लोगों ने अगर नेचर देखी, थैंक यू सो मच। ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम, मैं इस वक्त ये डिफाइन नहीं कर रहा क्लास में कि प्रीमियम होता क्या है। कल मैंने बाकायदा मिसाल लेके बताया कि भाई कैश की नेचर क्या है मोहतरम, एसेट। तो ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम की भी कोई नेचर है। और आपने जैसे भी ढूंढा, जो भी ढूंढा, मैं आपसे पूछ नहीं रहा, सिर्फ मुझे आपकी इतनी एक्नॉलेजमेंट भी मिल जाती है ना अगर, कि आपने कोशिश की है, तो वो भी इनफ है। आपने कहीं से 2 लाइनें भी अगर गूगल पे पढ़ ली ना या किसी किताब से पढ़ ली और आपने प्रीमियम की नेचर को समझने की कोशिश की, तो वो बेहतरीन काम किया आपने। उस नेचर को समझाने से पहले मैं चाहता हूं कि आपको बताऊं आपसे शेयर करते हैं जनाब एक और छोटी सी चीज। आप अकाउंटिंग इक्वेशन अभी तक पढ़ रहे थे, अभी तक अकाउंटिंग इक्वेशन कह रहे थे, बताइए क्या कहते थे?
एसेट्स इज इक्वल टू एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज, और क्या कह रहे थे जनाब, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। बच्चों आवाज आ रही है ना मेरी? आवाज नहीं है तो बता देना प्लीज। लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। सर इसमें क्या नया सिखाया आपने? कुछ भी नया नहीं सिखाया। जिसे आप एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल कह रहे थे, अब कंपनी अकाउंटिंग पढ़ाते हुए कैपिटल को कहूंगा शेयर होल्डर इक्विटी। कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि अब कैपिटल को कंपनी अकाउंटिंग के कॉन्टेक्स्ट में कैपिटल नहीं कहा जाएगा, बल्कि कहा जाएगा शेयर होल्डर इक्विटी। सर ये शेयर होल्डर का वर्ड अचानक कहां से आ गया? तो अल्हम्दुलिल्लाह शेयर का वर्ड तो क्लास में पढ़ा चुका हूं, समझाने की कोशिश भी की। शेयर इज द सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप। शेयर एक कागज का टुकड़ा है, जिसके पास होता है वो कंपनी का क्या कहलाता है? मालिक कहलाता है, कंपनी का ओनर कहलाता है। तो जिसके पास ये शेयर का टुकड़ा मौजूद होगा उसे कह रहा है शेयर होल्डर। यानी जो शख्स शेयर सर्टिफिकेट अपने पास रखता है उसे शेयर होल्डर कह रहे हैं। और इक्विटी, आज आप सब जानते हैं एसेट इक्विटीज से बनता है, और इक्विटी दो तरह की होती थी, हमने फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा। एक इंटरनल इक्विटी और एक एक्सटर्नल इक्विटी। इंटरनल इक्विटी उसे कहते हैं जो कंपनी के मालिकान होते हैं। तो आज इसका पूरा नाम हमने क्या रखा? शेयर होल्डर इक्विटी। यानी वही कैपिटल है, ऐसा नहीं है कि कोई नया अकाउंट आ गया। बस कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे प्यारे बच्चों आपने देखा, आप सिंगल ओनर बिजनेस पढ़ रहे थे, आप पार्टनरशिप बिजनेस पढ़ रहे थे, आप कह रहे थे अली कैपिटल, अहमद कैपिटल, अशकान कैपिटल, अलियान कैपिटल किसी इंसान का नाम था। अब यहां कंपनी में इतने सारे लोग हैं, सबके नामों का अगर कैपिटल अकाउंटेंट लिखने बैठ जाए तो उसकी तो एंट्री बनाते हुए मौत वाक़ई हो जाएगी। कि अगर 1000 लोग हैं तो सबके नामों को वो क्रेडिट करे बैठ के, तो फिर प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है मेरे बच्चों? प्रैक्टिकल लाइफ में अकाउंटेंट अपने पास एक अकाउंट बनाता है, जो कि हम बनाएंगे और बना रहे हैं और बना चुके भी हैं, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, जो आपने कल यहां एंट्रीज में देखा, अगर आपको याद हो। जब सेकंड एंट्री हमने यहां पर चेक करें, जब बनाई तो मैंने कहा ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। याद है हम इस एंट्री में क्या कर रहे थे? जिनसे एप्लीकेशन रिसीव की थी उन्हें बना रहे थे कंपनी का मालिक। फौरन आपका मासूमाना सवाल दिमाग में आया, सर फिर पता कैसे चलेगा कौन शख्स कंपनी में कितने रुपए का मालिक है? तो प्रैक्टिकल लाइफ में याद रखना, कंपनीज अपने पास जब इस तरह से एंट्री बनाती हैं तो वो एक शेयर रजिस्टर अपने पास मेंटेन करती हैं, जिसमें वो बाकायदा लिखते हैं कि किन साहब के पास किस नंबर से लेकर किस नंबर तक शेयर मौजूद है। शेयर का एक नंबर होता है। अगर आप अपने पेरेंट्स से या आपके पेरेंट्स ने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आपको शेयर सर्टिफिकेट अगर दिखाएं, या मुझे मौका मिला तो मैं शेयर सर्टिफिकेट की कोई पिक्चर आपसे शेयर करूं, तो आप उसमें देखेंगे कि बाकायदा वहां पे शेयर सर्टिफिकेट का अपना एक नंबर होता है और शेयर्स की तादाद का भी नंबर मेंशन होता है। बिलफर्ज 0001 से लेकर 00, मिसाल के तौर पे 500 तक के शेयर अली साहब के पास हैं। फिर 501 से लेकर 1000 तक के शेयर मिसाल के तौर पे जनाब मोहतरम एहसन साहब के पास हैं। हर शख्स के पास जो सर्टिफिकेट मौजूद है, सर्टिफिकेट सर एक ही है, लेकिन उस पर मेंशन हुआ है कि इस नंबर से इस नंबर तक के सर्टिफिकेट आपके पास हैं, और आपके नाम, आपका एड्रेस, आपका बैंक अकाउंट, ये सारी डिटेल मेंटेन हो रही है किसके पास? कंपनी के पास, शेयर रजिस्टर में। वो रजिस्टर हमारे किसी काम का नहीं है। लेकिन अगर मैं ये बात ना बताऊं तो आपके दिमाग में ये मासूमाना सवाल आता, आज नहीं तो कभी ना कभी आता। आप तन्हाई में मुझसे पूछ लेते कि सर पता कैसे चलेगा कौन कितने का मालिक है? तो अब अकाउंटेंट का काम ये नहीं है सिर्फ
कि वो यहाँ पर एक एक बंदे के नाम को क्रेडिट में लिखे कि 1000 लोगों ने पैसे दिए, हर किसी को कैपिटल क्रेडिट करूं, नहीं। उनकी सारी डिटेल हमारे पास कहाँ मौजूद होगी? शेयर रजिस्टर में। और हम यहाँ पर एक अमाउंट टोटल क्रेडिट कर देंगे। मालिक हमेशा किस अमाउंट से बनेगा? कल भी बताया था, कौन सी वैल्यू से? पार वैल्यू से। ओनर जब भी आप बनाएंगे किसी को, तो वो कौन सी वैल्यू से ओनर बनेगा? पार वैल्यू से, जो ओरिजिनल वैल्यू है, जो फेस वैल्यू है। और आप देख सकते हैं, अगर गौर से देखें जी, अभी सवाल ले रहा हूं कि जब हमने कल यहाँ शेयर कैपिटल क्रेडिट किया था, तो हमने यहाँ 10 रुपए से ही वैल्यू बोली थी, पार वैल्यू से ही बोला था। और कल तक की क्लास में मेरी एग्जाम्पल के मुताबिक मैं एप्लीकेशन कितने रुपए वाली रिसीव कर रहा था? जनाब जनाब जनाब, कल आप आई थी? नहीं, कल आप आई थी? कल आई थी? नहीं आई थी, क्लास में थी वहां पे ऑनलाइन? आपको याद है हमने कितने रुपए वाली शेयर एप्लीकेशन रिसीव की थी कल? नहीं, कल क्लास में पढ़नी नहीं थी, मतलब ऑनलाइन मौजूद थी, सो रही थी? अच्छा अच्छा, चलें ठीक है, फिर छोड़ देता हूँ आपको। सारिया, आप कल क्लास में नहीं थी, क्यों? आवाज नहीं आ रही? चलें, शुक्रिया, आपने सच बोला, मुझे सच बोलना बहुत पसंद है। नूरुल हुदा, कल आई थी बेटा? बताइए। 10 रुपीज, इसका मतलब है कल तक मैं चाह रहा हूं कि आज मैं आपसे डिस्कस कर लूं किसी तरह कि मैं 10 से ज्यादा रुपए में एप्लीकेशन रिसीव कर रहा हूं और 10 से कम में भी एप्लीकेशन रिसीव कर रहा हूं। गाड़ी के साथ मास्क लगाना ना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ बोलो। नहीं समझ आई? नहीं बोला है अभी तक, सिर्फ 9 और 12 से बोला है। आज मैं चाह रहा हूं प्रीमियम और डिस्काउंट के साथ डिस्कस कर लूं। यानी अगर आप इस डेमोस्ट्रेशन को गौर से देख रहे हैं, तो यहाँ पे कौन डेबिट हुआ है? नहीं, ये डेबिट डेबिट बोल रहा हूं ये। और क्रेडिट कौन हुआ है? तो बस आज की क्लास में मैं चाह रहा हूं किसी तरह मैं आपको ये समझा दूं कि ये प्रीमियम क्रेडिट क्यों हुआ है। वो तो सही है कि आप कहेंगे हाँ ज्यादा पैसे लिए इसलिए क्रेडिट हुआ है, बट इसकी नेचर क्या है? और वो नेचर मेरे कहने से माननी नहीं है, बल्कि उसको समझना है। हाँ, अब आप सवाल कर लें, जोर से जोर से। जी बिल्कुल, अकाउंटेंट का ही काम है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का ही काम होता है, क्योंकि शेयर्स मिल्कियत है ना, तो सारा हिसाब किताब अकाउंटेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास ही होता है। और मजे की बात बताऊं आपको, इंपॉर्टेंट, बड़ी बड़ी कंपनीज जो है ना, इस काम के लिए, इस शेयर्स की सर्विसेज के लिए खुद ये सारा काम नहीं करती, बल्कि वो मार्केट में कुछ लोग हैं जो शेयर्स की डीलिंग के लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो वो बाकायदा उनसे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और वो सारी कंपनी शेयर से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं बड़ी कंपनी को, पेरेंट कंपनी को। बहरहाल मैं आगे बढ़ता हूं अभी मजीद, और अपनी बात को कोशिश करता हूं कि दोबारा समझाऊं। ये ऑनलाइन वालों को मेरी बात समझ आ रही है इत्मीनान से? कोई कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं है? अगर है तो प्लीज पूछ लीजिएगा। और सबा ने कहा सर रिसिट आया है, बैलेंस शीट। अच्छा ठीक है, मैंने आपका जवाब पढ़ लिया। अब हम कोशिश करते हैं कि किसी तरह आपके साथ शेयर करें कि शेयर प्रीमियम की नेचर क्या है। तो शेयर प्रीमियम की नेचर अगर आपने इंटरनेट पे ढूंढी, तो मेरे मुताबिक शेयर प्रीमियम की नेचर आपको शेयर होल्डर इक्विटी मिली होगी। और अगर नहीं मिली तो कोई बात नहीं, आपने जो भी पढ़ा है उसका मतलब अगर मेरी बातों से मैच हो तो अच्छी बात, वरना इसका मतलब है आपने जो पढ़ा वो कुछ और ही पढ़ा है। आप चाहें तो वो शेयर कर सकते हैं क्लास में, मना नहीं है आपको किसी भी बात से। शेयर प्रीमियम, अब जो जुमले हैं वो नहायत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपकी मर्जी, वो फिर आपको रट्टा लगाने पड़ेंगे अगर आप गौर से नहीं सुनेंगे। बात यह है जनाब कि जब कंपनी 10 रुपए वाला शेयर, अब इन्वॉल्वमेंट चाहिए मुझे, बस 15 मिनट टोटल है हमारे पास, और इसमें आप इन्वॉल्व होंगे तो आपको समझ आएगी बात। जब कंपनी 10 रुपए वाला शेयर 12 रुपए में आप सबको ऑफर करती है, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। यानी डेबिट होगा, फिर मालिक बनाएंगे, फिर पैसे वापस करेंगे, वो बात की बात, मुझे नहीं लगता वो आज की क्लास में हो सकेगा। हाँ, आप रिस्पॉन्स अच्छा दें तो शायद अभी मुमकिन है। जब कंपनी आवाम को 10 रुपए वाला शेयर 12 रुपए में ऑफर करती है, कहती है भाई हम आपको 10 वाला शेयर 12 रुपए में देंगे, तो अली भाई आप बताइए जरा मुझे, क्यों खरीदेंगे आप 12 रुपए में?
कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी होगी, कंपनी ने पिछले सालों में अच्छा परफॉर्म किया होगा, वो प्रॉफिट में होगी, तो आप कहेंगे चलो कोई बात नहीं, इस कंपनी का शेयर 10 रुपए के बजाय 12 में खरीदने में भी नुकसान नहीं है। अच्छा, 90% यहाँ जो लोग बैठे हैं यहाँ भी और ऑनलाइन भी, आप सबके दिमाग में क्या होगा जरा गौर से सुनिएगा, कि जब कंपनी आपको 10 रुपए वाला शेयर 12 रुपए में देगी तो आपको लग रहा होगा कि कंपनी को 2 रुपए का फायदा होगा, या कुछ और लग रहा है तो बताएं प्लीज। यहां बैठी हुई ज्यादातर आवाम को ये लगना चाहिए, ये सोच रहे होंगे वो, कि सर जब कंपनी 10 रुपए वाली चीज हमें कितने रुपए में देगी, तो कंपनी को 2 रुपए क्या होगा, फायदा। और बहुत सारे लोग उसे प्रॉफिट कह देते हैं, बहुत सारे लोग उसे इनकम भी कह देते हैं, लेकिन तवज्जो तलब बात यह है, सोचने की बात यह है, अरे कंपनी अपने ही मालिकान से प्रॉफिट कमाएगी, आप कंपनी में पैसे लगा के क्या बनने वाले हैं ये तो सोचें। तो जो लोग कंपनी के मालिक बनेंगे, थोड़ा दिमाग चलाइएगा प्लीज, जो लोग ऐसे सोच रहे हैं, मैं उनकी सोच की नफी कर रहा हूं, मैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं। मैं बड़े अदब से ये बात कह रहा हूं कि मैं इसको शेयर होल्डर इक्विटी कह दूं तो उसको प्रूफ करना मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं डिस्कशन किस बात पे कर रहा हूं, कि जो आप कभी जिंदगी में सोच सकते हैं, क्योंकि अभी तो पता नहीं आप सोचने के काबिल हैं या नहीं, या अभी आपका दिमाग चल रहा है या नहीं, लेकिन दो चार लोग जो दिमाग चला रहे होंगे वो कहेंगे कंपनी 10 रुपए वाली चीज जब लोगों को 12 रुपए में देगी तो सर कंपनी को तो 2 रुपए का प्रॉफिट हुआ ना, कंपनी को 2 रुपए का फायदा हुआ। अबे तो बेवकूफों, वो जो कंपनी को 2 रुपए का फायदा हुआ तो कंपनी है किसकी, उन्हीं की है जिनसे पैसे लिए, तो वो फायदा वापस घूम के किसे मिल जाएगा। तो फायदा, ऐसा फायदा लेने का, ऐसे एक्स्ट्रा पैसे लेने का क्या फायदा जो लोगों से लेके वापस उन्हीं को मिले। तो इसलिए उसे प्रॉफिट नहीं कहना, उसे प्रॉफिट कहना बेवकूफी है, उसे इनकम कहना बेवकूफी है, क्योंकि प्रॉफिट और इनकम जो होती है वो बिजनेस के रेगुलर ऑपरेशंस को परफॉर्म करने से होती है। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी है तो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बनाकर बेचने से रेवेन्यू जनरेट होगा, शेयर बेचने से रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। शेयर इशू करने से तो कंपनी के शेयर कैपिटल में इजाफा होता है, शेयर इशू करना इज अ सोर्स ऑफ फंड्स, हमारे पास पैसे आते हैं शेयर इशू करने से, कंपनी अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए शेयर इशू करती है। भाई कुछ समझ आ रहा है या नहीं। देखें, मैंने आपसे बड़े अदब से कहा कि जो बच्चा सोच रहा है हम यकीनन उसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जी, थोड़ा जोर से कहिएगा प्लीज। नहीं समझ आ रहा मुझे आपकी बात, थोड़ा एक तो लाउड कहें, क्योंकि ना देखें इस वक्त ना, एक तो मास्क पहना हुआ है नंबर वन आपने, और दूसरा ये कि थोड़ा सा मेरी भी तबीयत जरा डिस्टर्ब है तो मुझे सुनने में प्रॉब्लम हो रही है। नहीं, वो ट्रेजरी स्टॉक वाली बात भूल जाएं आप अपनी जिंदगी से, वो बहुत सारे कामों के लिए कर सकते हैं। मैंने कल भी आपको ये बात बताई थी, आप ही थे या अच्छा हरीम थी वो शायद, कि भाई जब कंपनी अपने ही शेयर खरीदेगी तो उससे जो इन लोगों ने अपने शेयर बेच दिए, ये सब कंपनी के मालिक थे, तो जब इन लोगों ने अपने शेयर बेचे, कंपनी ने इन्हीं के शेयर खरीद लिए मार्केट से, तो अब उन शेयर के मालिक ये सब लोग बन गए, क्योंकि कंपनी ने जिस पैसे से खरीदे वो पैसा किन लोगों का है, वो इन सब का था। कंपनी ने उसी पैसे से इन लोगों के शेयर ये मार्केट में किसी और को बेचते, इनकी जगह कोई और मालिक बनता, वो शेयर कंपनी ने खुद खरीद लिए। आप क्यों ट्रेजरी स्टॉक पे लेके जा रहे हो बार बार मुझे, छोड़ दो ना उस बात को जो आउट ऑफ सिलेबस है। अभी जो बात कर रहा हूँ उसको समझ लो पहले, उसके लिए अलग से व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल कर लेना, रिकॉर्डेड कॉल कर लेना, मैसेज कर देना, समझा दूंगा अलग से आधा घंटा। भाई बात यह है कि जब मैं 10 रुपए वाला शेयर अवाम को 12, 15, 20, 25 रुपए में दूंगा, तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट कंपनी को मिलेगी, खुदारा उसे प्रॉफिट ना कहना, और अगर प्रॉफिट कहोगे भी तो भी मैं प्रूफ कर सकता हूं कि उसके नेचर शेयर होल्डर इक्विटी होगी, वो इनकम नहीं होगा। क्यों? वो प्रॉफिट वापस मिलेगा तो उन्हें ही जो बने हैं कंपनी में पैसे लगाकर कंपनी के मालिक। आज भाई अली भाई यूं सोच लो, आज आप कंपनी में 10 के बजाय 12 रुपए दे रहे हो, 2 रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो, कल को कंपनी खत्म होती है तो वो 2 रुपए कंपनी में ही तो है ना, तो आपको 10 रुपए मिलेंगे 12 मिलेंगे।
क्योंकि वो 2 रुपए किसी और मोहल्ले वालों में तो नहीं बांटेंगे ना, कंपनी आप ही लोगों की है, तो वो 12 रुपए आप ही को वापस मिल जाएंगे। इसका मतलब है वो जो 2 रुपए एक्स्ट्रा अमाउंट आपने दी कंपनी को, जिसे हम कहते हैं, बोलो क्या, नहीं, जिसे 2 रुपए एक्स्ट्रा अमाउंट को क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा अमाउंट या अमाउंट अबव पार वैल्यू। कितने रुपए जनाब, फर्ज करें मैंने कहा ₹2, तो इसका नाम, इसको हम कहते तो क्या है, शेयर प्रीमियम। मैंने बहुत मोहतात रह के लिखा है शेयर प्रीमियम, क्योंकि अगर ये ऑर्डिनरी शेयर 10 रुपए का 12 में दिया तो इसका नाम ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम है। और अगर प्रेफरेंस शेयर कितने रुपए वाला प्यारे भाई, 100 रुपए वाला 105 रुपए में दिया, तो अब 5 रुपए प्रीमियम का नाम है प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम। गुजरी तो नहीं मेरी बात। प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम क्या होगा, जब 100 रुपए वाला शेयर 105 रुपए में दिया जाएगा, तो शेयर प्रीमियम सिर्फ लिखा है। अब अगर ऑर्डिनरी पर हो तो ऑर्डिनरी शेयर प्रीमियम, प्रेफरेंस पर हो तो प्रेफरेंस शेयर प्रीमियम। और इसकी नेचर क्या है प्यारे बच्चों, फाइनली इस अकाउंट की नेचर क्या है शेयर प्रीमियम की, शेयर होल्डर इक्विटी। यही सबसे अच्छी बात होती है आपकी, कि आप चीजों को मानने के बजाय समझें, और मैं यही कोशिश कर रहा था। अब शेयर प्रीमियम की नेचर मैंने अपने एंड से समझा दी, डिलीवर कर दी। आप भूल जाए तो कोई बात नहीं, आप रट्टा लगाइएगा। कहा, जो पैसे आज अली भाई आप 10 रुपए कंपनी में देके मालिक 10 रुपए के बन रहे हैं, आप 12 रुपए कंपनी में देके मालिक सिर्फ कितने के बन रहे हैं, 10 रुपए के। लेकिन जो 2 रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं वो भी हैं तो किसके, तो सर मुझे 12 का मालिक बना देते ना। कंपनी लॉ कह रहा है कि मालिक आप हमेशा बनेंगे सिर्फ पार वैल्यू 10 रुपए से, और वो जो 2 रुपए आपने कंपनी को एक्स्ट्रा दिए हैं वो हैं आपके ही, लेकिन उसे अलग नाम से लिखा जाएगा। वो नाम आपके सामने क्या लिखा है, आवाज नहीं आई, क्या लिखा है, शेयर प्रीमियम। और ये है किसका, आप ही का। वो जो हमने, देखें अली भाई, सब लोग जरा देखें पूरी क्लास, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं 1 मिनट, जरा देखिएगा अगर आप गौर से। कल हमने लोगों को मालिक बनाया था, क्या लिखा है ये, शेयर कैपिटल। जब लोग कंपनी के मालिक बने थे तो ये शेयर कैपिटल भी क्या है, आज अगर मैं इसकी नेचर पूछूं तो क्या नेचर होगी, शेयर होल्डर इक्विटी। जैसे अहमद कैपिटल, अली कैपिटल की नेचर क्या है, कैपिटल, ओनर इक्विटी। तो आज ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की नेचर भी क्या है, शेयर होल्डर इक्विटी। कोई एतराज, लेकिन भाई इस बात को आखिरी जुमला कह के खत्म कर रहा हूं, फिर हरीम का सवाल लेता हूं। अरे भाई शफात, कैश और बैंक में रखा हुआ कैश होते तो कमबख्त दोनों ही, बोलो ना, होते तो दोनों पैसे ही हैं, होते दोनों कैश ही हैं। सर तवज्जो मेरी बात पे रहेगी पूरी, वरना इस वाली सीट पे आके बैठ जाए शाबाश शराफत से। आपको क्या लग रहा होता मैं नोटिस नहीं कर रहा, आप मेरे जाने के बाद या मेरे लेक्चर से पहले 1 लाख बातें करें, मुझे एतराज नहीं है, जिससे बात करनी है जो बात करनी है। जब मैं बकवास कर रहा हूं ना उस वक्त मुझे बात करना पसंद नहीं है, आपको पता है। और अगर इंपॉर्टेंट बातें हैं तो दोनों बाहर चले जाएं और बाहर बैठ के बातें कर लें। जी शफात भाई, कैश और बैंक में रखे हुए पैसे दोनों होते तो मेरा बेटा पैसे है ना, लेकिन दोनों को अलग नाम से लिखने का क्या मकसद है, पता चले कि कितना फिजिकल कैश ऑफिस में और कितना बैंक में है। मेरा बेटा अकाउंट ट्रेड रिसीवेबल और रेंट रिसीवेबल होते तो दोनों सेम है, रिसीवेबल। लेकिन एक बता रहा है कि ट्रेड रिसीवेबल कस्टमर से पैसे लेने जिनको माल बेचा है, रेंट रिसीवेबल टेनेंट से पैसे लेने, किराएदार से पैसे लेने। दोनों है रिसीवेबल, नेचर सेम है, अलग अलग लिखने का मकसद है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो मेरा बेटा आज जिन लोगों से 12 रुपए लिए, मालिक तो उन्हें आज बना रहे हो बाय लॉ, वरना मेरा बस चलता आपका बस चलता, हम कहते क्या ड्रामेबाजी लगाइए यार, 12 लिए 12 का मालिक बनाओ, 15 लिए 15 का मालिक बनाओ। लेकिन कंपनी लॉ कह रहा है कि मालिक बनेगा हमेशा कौन सी वैल्यू से, पार वैल्यू से। और पार वैल्यू है ऑर्डिनरी शेयर की पाकिस्तान में 10 रुपए, तो 10 रुपए का मालिक बनाएंगे, वो 10 रुपए भी उसकी मिल्कियत, और वो जो 2 रुपए एक्स्ट्रा लिए वो भी उसी की मिल्कियत। लेकिन उसे शेयर कैपिटल के नाम से लिखना, उसका नाम क्या लिखना है प्यारे बच्चों, शेयर प्रीमियम। सवाल,
हम आपको बड़े अदब से ये बात समझा चुके हैं कि कंपनी से कोई रिटायर हो जाए तो कंपनी से जाके वो मुलाकात नहीं करता, वो कहाँ अपने शेयर बेचने जाएगा? स्टॉक एक्सचेंज में वो अपना 10 रुपए वाला पर्चा किसी को 20 रुपए में पहना दे, कंपनी को इससे गर्ज। वो अपना 10 रुपए वाला पर्चा अपने ही फैमिली के किसी मेंबर को हवाले कर दे, उसको ट्रांसफर कर दे, खानदान में किसी को 2 रुपए के हिसाब से एक पर्चा बेच दे, हमें उससे भी गर्ज नहीं है। कंपनी के पास ना पैसे आ रहे हैं, ना कंपनी की जेब से पैसे जा रहे हैं। बस कंपनी अपनी जो शेयर रजिस्टर है उसको अपडेट करेगी, वो भी कब? जब हरीम कहेगी कि मैंने अपने शेयर ट्रांसफर कर दिए नूरुल हुदा को, तो फिर कंपनी कहेगी आज से इन इतने नंबर ऑफ शेयर्स की मालिक हरीम के बजाय नूरुल हुदा है, और कंपनी तमाम कम्युनिकेशन फिर इनके एड्रेस पे करेगी, कंपनी प्रॉफिट इन्हें देगी, और इन केस ऑफ लिक्विडेशन कंपनी खत्म होती है अगर, तो भी इन्हें इन्फॉर्म किया जाएगा। हर साल कंपनी क्या कंडक्ट करती है? एजीएम, याद आया? एनुअल जनरल मीटिंग, उसका नोटिस इनके पास आएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पहले फिजिकल आते थे, और वो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जो बुक होती थी, आसान लफ्जों में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप यहां 2 पेजेस पे पढ़ते हैं, अगर आपको मैं किसी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर अभी दिखा सकूं, 3 मिनट बाकी हैं, कल इंशाल्लाह आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट शेयर करूंगा किसी कंपनी का, 100 पेजेस, 150 पेजेस, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 पेजेस का आप बनाते हो। आप तो मजाक करते हो, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट। और अगर आपको याद हो मेरे जुमले, खुदा ना खास्ता, वैसे बहुत मुश्किल है लेकिन हो सकता है कोई एक आध बच्चे को मेरी बात याद हो, जब फर्स्ट ईयर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ाने शुरू किए थे, उसी वक्त कहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाजाहिर तुम्हें लगता है 2 चीजें हैं, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, लेकिन 5 चीजों पर मुश्तमिल है। और अब तो एक और चीज ऐड हो चुकी है उसमें, अब 6 चीजें हो गई हैं, लेकिन आप अभी भी सेकंड ईयर में सिर्फ 3 चीजें पढ़ेंगे, वही इनकम स्टेटमेंट, वही बैलेंस शीट, और एक और एडिशनल चीज पढ़ेंगे जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। और कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आपके एसएलओ का हिस्सा है, लेकिन बहुत बहुत छोटा सा, मतलब ना होने के बराबर, लेकिन पढ़ाना है उसे भी। हाँ जी, जब कंपनी लिक्विडेट होगी तो कंपनी में जितने पैसे होंगे, अगर आपके हिस्से में 15 रुपए बन रहे हैं तो 15 मिलेंगे, 10 रुपए नहीं मिलेंगे। जो उस वक्त कंपनी के सारे एसेट बिकने के बाद कंपनी के पास पैसा आएगा, तो चाहे आपके हिस्से में एक शेयर के बदले में 25 रुपए है या 2 रुपए, वो आपके हैं। जैसे पार्टनरशिप में होता है, आप पार्टनरशिप में 100 रुपए लगा के बैठे हो, जब एसेट बिके तो एसेट बिकने पे गेन हुआ तो पैसे आपको ज्यादा मिलेंगे, और अगर लॉस हुआ तो पैसे आपको। कंपनी में भी ऐसे ही होता है लिक्विडेशन की सूरत में। पहले मुझे लगा आप बोल रही हैं कि रिटायर हो रहा है, आपने यही कहा था ना, तो इसलिए मैंने रिटायर होने के हिसाब से बताया। अब आप कह रही हैं कंपनी अपने वजूद को खत्म कर रही है, तो आज कंपनी के पास जो कुछ मौजूद है कंपनी उस सबको बेचेगी। सर बिल्कुल, मैं जुमला कंप्लीट कर लूं, बड़े हो जाए, क्या हो गया शान भाई? जी समझ आई मेरी बात? अब कर लें सवाल। क्या हो गया? जब कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी तो उसके सर्टिफिकेट की कोई वर्थ रहेगी? क्या हो गया अशकान भाई? जब आप अपने कंपनी को खत्म कर दोगे तो उस कंपनी का सर्टिफिकेट लोगे लेके जो लोग घूम रहे होंगे, वो कंपनी वजूद में नहीं है। ये तो बिल्कुल ऐसा हुआ एक बैंक में आपने पैसे रखवाए, नहीं होता ना बेटा ऐसा मेरा बच्चा, जब कंपनी नहीं है तो फिर आप, ये तो वो वाले मिसाल हुई, आप कह रहे हैं मैंने ना XYZ बैंक में 5 अरब रुपए रखे हुए, बैंक है ही नहीं, तो ये तो लंबी लंबी फेंकने वाली बात हुई ना। क्या ख्याल है? जब कंपनी है ही नहीं। हाँ, नहीं आम प्रैक्टिस में नहीं होता मेरा बेटा, मैं हमेशा आपसे प्रैक्टिकल होके बात करता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं करता जो कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाएं या आगे जाके सीए ज्वाइन करें तो आपके दिल में ख्याल आए अबे सर इमरान ने तो बड़ी लंबी लंबी छोड़ी थी, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। ऐसी कोई बात ही नहीं करता, मैं बहुत संभल के बात करता हूँ आपसे। भाई हुजैफा भाई ने पूरा इमला लिख के भेजा हुआ है और वो नाराज भी हो रहे हैं, और यहाँ पे हमारे वाले जी सब आप चले जाएं, ओके अटेंडेंस मार्क करके जाएं सब लोग, क्योंकि यूनिट ओवर हो चुका है। अच्छा अब हुजैफा भाई का सवाल, 1 मिनट रुकिएगा, हुजैफा का सवाल पढ़ लूं। नहीं पढ़ने देंगे, चलो आप अटेंडेंस मार्क करो सब लोग। जी सर, डिविडेंड हमेशा पार वैल्यू के हिसाब से मिलता है। प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है नुसरत ज़हरा, इस पे पूरा टॉपिक है, आगे परेशान क्यों हो रही हो? इस पे पूरा टॉपिक है कि कंपनी प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती है। पीओसी में रिटेन्ड अर्निंग का लफ्ज पढ़ा तो नहीं था?
पढ़ा था, लानत भेजो, मैं पढ़ाऊंगा दोबारा, क्या ख्याल है ना? बस छोड़ो। नहीं, किसी स्पेसिफिक ओनर के हिस्से में नहीं जाएगी, इसे कहते हैं कैपिटल रिजर्व। आगे इसके बारे में और बात करूंगा, अभी तो इंट्रो हुआ है, अभी तो सिर्फ नेचर डिसाइड हुई है। ये वो पैसा है जो कोई मालिकान आपस में बांट नहीं सकते, अनटिल अनलेस कि कंपनी या तो खत्म हो या फिर कंपनी को कोई फ्यूचर में लॉसेस हो, उन लॉसेस को मिटाने के लिए इस पैसे को यूज किया जा सकता है। ये प्रॉफिट मालिकान में बटता नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कैपिटल रिजर्व। मालिक 10 रुपए का बन रहे हैं तो वो 2 रुपए तो लाइबिलिटी होनी चाहिए ना, क्योंकि उन 2 रुपए के तो मालिक हम नहीं बने, तो कंपनी के ऊपर वो हमारी लाइबिलिटी है ना, कॉस्ट वापस करते हुए कंपनी 12 ही देगी। नहीं प्यारे भाई, कंपनी उस वक्त जितने रुपए बन रहे होंगे उतने देगी। अगर आपके एसेट ज्यादा के बन रहे होंगे हुजैफा भाई कंपनी के, तो आपको कंपनी 10 रुपए दे के बोलेगी अल्लाह हाफिज, नहीं ना। अब आप कंपनी के मालिक हैं, आज जो कुछ कंपनी में वो सब आपका है, तो कंपनी जब खत्म होगी और कंपनी को पैसे मिलेंगे ज्यादा, तो आपके शेयर के हिस्से में जो अमाउंट आएगी, चाहे 25 रुपए, चाहे 2 रुपए, चाहे 50 रुपए, आपको वो मिलेगी। मुजाफा मेरी बात समझ आई? जल्दी बताओ, शाबाश, शुक्रिया। मेरी तरफ से फी अमान अल्लाह बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया आप सबका, अल्लाह हाफिज।